नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मार्च शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कहां गई यूनिक नंबर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फटकार। कल से पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने गिड़गिड़ा रहा चुनाव आयोग। साइबर क्राइम पर रोक के लिए सीएम ने आईटी विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए दिए निर्देश। और 2 नए चुनाव आयुक्तों ने पदभार संभाला। एक दिन पहले हुआ था नामों का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से फिर जवाब मांगा है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर पूछा कि उसने बॉन्ड का यूनिक नंबर निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एसबीआई से सोमवार तक जवाब मांगा है। आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक 16 मार्च यानी कल से आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको इसे बदलना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट नहीं होने पर दोगुना टोल देना होता है। हालांकि मार्च 15 से पहले आप जो भी पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड करेंगे उसे आप 15 मार्च के बाद भी खर्च कर सकेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ आज चुनाव आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई करेगी जिसमें आयोग ने पिछली तारीखों पर सौंपे गए 2 सीलबंद लिफाफे को वापस करने की मांग की है। आयोग ने अपनी याचिका में कहा है कि उसने 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 को पारित आदेशों के अनुसार शीर्ष न्यायालय के समक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े दस्तावेजों के 2 सीलबंद लिफाफे सौंपे थे, उसे वापस कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत से कहा है कि चूंकि उसने उन दस्तावेजों की कोई प्रति अपने पास नहीं रखी है, इसलिए कोर्ट में पेश दस्तावेजों की सीलबंद प्रतियां उसे वापस कर दी जानी चाहिए ताकि वो अदालत के 11 मार्च के आदेश के अनुसार उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आईटी विशेषज्ञ की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। सीएम गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 100 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को राजस्व वृद्धि के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्यांकन कर उपयोग करने, प्रत्येक संभाग में एमएसएमई विकास एवं सुविधा केंद्र स्थापित करने और राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने आज 15 मार्च को कार्यभार संभाल लिया। एक दिन पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। 9 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पद से इस्तीफा दे दिया था। ज्ञानेश कुमार फरवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से रिटायर हुए, जबकि सुखबीर सिंह संधू और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव थे। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को राहत दी और पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। नई कीमतें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई। इससे पहले 21 मई 2022 को दाम घटाए गए थे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा और राज्य के हर जिले में पेट्रोल डीजल कम से कम 3.5 रुपए सस्ता होगा। अपनी मांगे मनवाने के लिए मोबाइल टावर, पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे प्रदर्शनकारियों पर सरकार अब गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा सकती है। इस तरह का प्रदर्शन करने वालों पर सरकार राज्य कार्य में बाधा, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा सकती है। इस संबंध में हाल ही में शाहपुरा कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके पुलिस अधीक्षक के अलावा सभी तहसीलों, उपखंड अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने आरटीडीसी की होटलों को आम लोगों से जोड़ने और उन्हें पॉपुलर करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब इन होटल्स में शादी से जुड़े फंक्शन हो सकेंगे। प्रदेश भर के अधिकांश शहरों में आरटीडीसी के होटल्स और यूनिट्स हैं। यहां शादी और अन्य इवेंट्स को करवाने के लिए निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। आरटीडीसी की एमडी अनुपमा जोरवाल ने बताया कि आरटीडीसी की होटल्स में से उन यूनिट्स का चयन किया जा रहा है जो बेहतरीन लोकेशन पर हैं, आमजन को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर लोगों की जरूरत और इवेंट्स को बेहतर बनाने वाली सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। 60 करोड़ से अधिक का लाल सोना यानी चंदन की लकड़ी 14 साल से जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में है। ये लाल सोना जोधपुर के झंवर थाने में है। इसकी सुरक्षा में 10 कांस्टेबल हर समय तैनात रहते हैं। पुलिस ने कई बार इसके निपटारे का प्रयास किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियम आड़े आ गए। इस वजह से लकड़ी की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डेटा बुक में लाल चंदन प्रतिबंधित है। इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता।
राजस्थान सरकार ने इसे 18% जीएसटी के साथ आंध्र प्रदेश को लौटाना चाहा, तो वहां की सरकार ने जीएसटी देने से मना कर दिया। तर्क था कि पूरे विश्व में इसका एकमात्र उत्पादक आंध्र प्रदेश है, तो हम अपने ही माल का जीएसटी क्यों दें। एसआईईओ और अन्य पदों की भर्तियों में डमी कैंडिडेट्स पकड़ में आने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग अब परीक्षा आवेदन पत्र को अधिक सिक्योर और सुदृढ़ करने जा रहा है। इसके पीछे की मंशा यही है कि पहले पायदान पर ही बैरियर लगाया जाए ताकि डमी कैंडिडेट्स परीक्षा केंद्र के बाहर ही पकड़ में आ सके। इसके लिए परीक्षा आवेदन पत्र में फोटो और हस्ताक्षर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की हैंड राइटिंग का एक पीस भी फॉर्म में आए। हैंड राइटिंग के पीस का प्रारूप किस तरह का होगा, कैसे इसे लागू किया जाएगा, इस पर एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। गौशालाओं में गबन के मामले को लेकर राजस्थान सरकार सख्त है। मंत्री स्तर पर हुई कार्यवाही के बाद सीएमओ ने भी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव ने गौपालन विभाग को लिखा है। विभाग ने पड़ताल के बाद 2 तत्कालीन आरएएस और 6 वेटरनरी ऑफिसर के खिलाफ चार्जशीट की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। इनमें ओम प्रकाश तत्कालीन पोखरण एसडीएम और राजेश कुमार तत्कालीन भड़ियाना जैसलमेर एसडीएम हैं। गौपालन विभाग ने इस संबंध में जैसलमेर कलेक्टर को इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लिखा है। भीलवाड़ा में जगह जगह मेले लगाकर पुरानी कार बेचने और कार बाजार चलाने वालों पर भीलवाड़ा परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डीटीओ गौरव यादव ने शहर में चल रहे 2 कार बाजारों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। गुरुवार शाम टीम ने अजमेर रोड स्थित जेके कार बाजार और चित्तौड़गढ़ रोड स्थित मारुति ट्रू वैल्यू पर पहुंची टीम ने दोनों स्थानों पर बिना प्राधिकार पत्र के पुरानी कारें बेचने पर 130 कार जब्त की है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इसके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी शामिल है। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की ओर से विधानसभा चुनावों के कारण टैरिफ याचिका दायर करने में देरी के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग इस पर सुनवाई प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर पाया है। अब 31 मार्च से पहले वित्तीय साल 2024-25 की टैरिफ फाइनल नहीं हुई तो केंद्र सरकार की ओर से आरडीएसएस की ग्रांट पर असर पड़ सकता है। आरडीएसएस में नवंबर से पहले टैरिफ याचिका दायर करने और मार्च में टैरिफ फाइनल करने का नियम भी बना रखा है। प्रदेश की तीनों डिस्कॉम में आरडीएसएस में करीब 8000 करोड़ के काम हो रहे हैं। इसमें 60% केंद्र की ग्रांट है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम का वित्तीय साल 2022-23 का अकाउंट्स नवंबर 2023 तक भी फाइनल नहीं हो पाया था। ऐसे में 1 महीने से ज्यादा देरी से टैरिफ याचिका दायर हुई। राजस्थान में पेयजल संकट से निपटने के लिए वित्त विभाग ने जलदाय विभाग के ज्यादातर प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए 320 करोड़ का बजट दिया है। वहीं करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट और स्कीम का पहले से ही काम चल रहा है, लेकिन अब विभाग के पास पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग करने के लिए कई रीजन, सर्किल डिवीजन और सब डिवीजन में पर्याप्त इंजीनियर ही नहीं है। गर्मियों में पेयजल किल्लत की मॉनिटरिंग की खानापूर्ति के लिए इंजीनियर्स को डबल चार्ज की जिम्मेदारी दी है। विभाग में 100 इंजीनियर्स के पास अपने काम के साथ ही दूसरे दफ्तर का भी डबल काम है। विभाग में 1.5 साल से डीपीसी नहीं होने से प्रमोशन अटके हुए हैं। पिछली डीपीसी के आरआर पैनल के इंजीनियर्स को पोस्टिंग भी नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।